हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम 4400 सीजन 1 के एपिसोड 6 को रिकैप करेंगे, जो कि इस सीरीज का सबसे बेस्ट एपिसोड है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस टाइम ट्रैवल सीरीज के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगे। सो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हेडन को यह फ्यूचर दिखाई देता है कि मिल्ड्रेड के साथ जिप्सीमेड हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। सो अब वो प्लान करता है कि वो नोआ और मिल्ड्रेड को वहां से निकालेगा और वो होटल वापस जाता है, जहां वो डॉक्टर एंड्रे और लेडोना के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे कुछ विजन्स आ रहे हैं कि मिल्ड्रेड के साथ उस हॉस्पिटल में बहुत ब्रूचुअली बिहेव किया जा रहा है और उन्हें मिलकर उसे वहां से बाहर निकालना ही होगा। और उसके पास एक प्लान भी है जिसके लिए उसे डॉक्टर एंड्रे और लेडोना की जरूरत है। यहाँ पहले तो डॉक्टर एंड्रे और लेडोना उसे मना कर देते हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने उन सबको बाहर रहने की इजाजत दी है और अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो वे फिर से उन्हें बंद कर देंगे। बट हेडन किसी तरह से उन्हें मना लेता है और उन्हें बताता है कि इस प्लान में मराया भी उनका साथ देगी। अब कुछ देर बाद डॉक्टर एंड्रे जेरल के साथ उसी हॉस्पिटल में जाता है ताकि ये जान सके कि मिल्ड्रेड और नोआ को कहाँ रखा गया है और जेरल से कहता है कि वो उन दोनों से मिलना चाहता है। बट जब जेरल हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि पुलिस ने 4400 लोगों के लिए एक अलग से बिल्डिंग कैप्चर की है जिसमें कोई भी नहीं जा सकता और उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। अब जेरल को ये अजीब लगता है कि उन सबको इतनी टाइट सिक्योरिटी में क्यों रखा जा रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रे फोन लेकर हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था और तभी उसे अपने होटल का एक गार्ड डॉक्टर की ड्रेस में किसी पेशेंट को लेकर उसे बंद बिल्डिंग में ले जाता हुआ दिखाई देता है जहां दरवाजे पर लॉक लगा था और वो गार्ड उस लॉक को पासकोड डालकर खोलता है, जिसकी डॉक्टर एंड्रे वीडियो बना लेता है और काफी खुश होता है कि उसे उस बिल्डिंग का पासकोड पता चल गया। बट यहाँ उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो कि काफी फनी भी है, जो कि हमें अब थोड़ी देर में पता चलेगी। अब दूसरी तरफ यहाँ होटल में मराया कुछ सामान लेकर आती है जिसे कि हेडन ने उससे मंगवाया था और इसमें था एक डॉक्टर की ड्रेस डॉक्टर एंड्रे के लिए, एक पेशेंट की ड्रेस हेडन के लिए जिसे पहनकर वे उस हॉस्पिटल में घुसने वाले थे और एक पेन ड्राइव लेडोना के लिए। अब डॉक्टर एंड्रे फिर से होटल आता है और बड़ी खुशी से हेडन और लेडोना को बताता है कि उसे सब पता चल गया है और उसने उस विंग का पासकोड भी जान लिया है जिसमें नोआ और मिल्ड्रेड को रखा गया है और उसने उस पासकोड की वीडियो बनाई है और बड़ा ही खुश होकर वो उन्हें दिखाने लगता है कि वो कितना स्मार्ट है और हेडन और लेडोना वो वीडियो देखने लगते हैं। अब सब जानते हैं कि डॉक्टर एंड्रे 1920 से है जब फोन हुआ ही नहीं करते थे। सो जब एंड्रे उस पासकोड की वीडियो बना रहा था तब इस गधे ने गलती से बैक कैमरा की जगह फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया और उस वीडियो में डॉक्टर एंड्रे की मुस्कान की झमकार के अलावा कुछ भी नहीं था और ना ही कोई पासवर्ड था, जिसे देखकर हेडन और लेडोना अपना माथा पीट लेते हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल थी कि वे उस पासकोड को कैसे पाएं। तभी हेडन को याद आता है कि उस टाइम एंड्रे ने तो उस पासकोड को देखा ही होगा। बट डॉक्टर एंड्रे उससे कहता है कि उसे याद नहीं है कि उसने क्या पासकोड डालते हुए देखा था। तभी हेडन उसे आइडिया देता है कि यहाँ शेनिस की पावर काम करेगी क्योंकि वो किसी को भी छूकर उसकी मेमोरीज को देख सकती है और वही डॉक्टर एंड्रे की मेमोरीज से वो कोड देखकर उन्हें बता सकती है। सो डॉक्टर एंड्रे अब शेनिस के पास जाता है और उसे सब बताता है, ये छोड़कर कि इस प्लान में उसकी बेटी मराया भी शामिल है, वरना शेनिस काफी गुस्सा करेगी। और शेनिस अब डॉक्टर एंड्रे को छूकर उसकी यादों में जाकर वो पासकोड देख लेती है और ये पासकोड था 9475। अब चूंकि इन सबको पासकोड मिल चुका था तो ये लोग हॉस्पिटल जाने को रेडी थे और इनका प्लान था कि ये लोग पीछे वाले उस सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलेंगे और फिर उसी रास्ते से मिल्ड्रेड और नोआ को होटल में छुपा कर रखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ जेरल और कीशा बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वे पता करें कि 4400 के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि ये लोग तो इन्हें खुद से कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये इन पर भरोसा नहीं करते। सो उन्हें पहले इन लोगों का भरोसा जीतना होगा। अब जेरल यहाँ कीशा को यह भी बताता है कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल में 4400 के लिए एक अलग सेविंग बनाई है जहाँ कोई नहीं जा सकता। सो कीशा यहाँ जेरल से कहती है कि वो शाम को वहीं जाकर देखेगी कि वहाँ क्या हो रहा है। अब हेडन, डॉक्टर एंड्रे और लेडोना हॉस्पिटल में आ चुके थे जहाँ हेडन पेशेंट बना था, डॉक्टर एंड्रे डॉक्टर बना था और लेडोना अपनी प्रोजेक्शन सुपर पावर का यूज करके उसी गार्ड के जैसी बनी थी। जी हाँ, ये लेडोना ही है, बट चूंकि उसकी आवाज पहले जैसी थी
सो उससे बोला गया था कि वो किसी से कोई बात नहीं करेगी। और अब ये तीनों उसी पासकोड का यूज करके अंदर घुसते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है और ये जगह काफी अजीब भी है। अब अंदर आकर लेडोना, जिसने की गार्ड का प्रोजेक्शन बना रखा है, अब मेन ऑफिस के लिए निकलती है, जहाँ से वो मैप देखकर बता पाएगी कि नोआ और मिल्ड्रेड कहाँ है, और वहाँ से वो उस पेन ड्राइव में बाकी डेटा भी कॉपी करेगी। और डॉक्टर एंड्रे और हेडन ब्लूटूथ हेडफोन्स की मदद से लेडोना के इंस्ट्रक्शन पर मिल्ड्रेड को बाहर निकालेंगे। अब लेडोना मेन ऑफिस में जाकर डाटा कॉपी करने लगती है और ब्लूटूथ से दोनों का रास्ता बताने लगती है, जहाँ हेडन भी चूंकि फ्यूचर देख सकता था, सो वह भी इस पावर का यूज करके उसी रास्ते से निकलता है जहाँ गार्ड्स ना हो। जहाँ रास्ते में एंड्रे और हेडन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक लड़की को एक कमरे में रखा गया है, जहाँ उसके पंख निकले हुए थे और उसे बांध कर रखा गया था। और नेक्स्ट रूम में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि खुद को आग में बदल पा रहा था, बट इसे भी बांधा गया था और ऊपर से लगातार पानी भी गिर रहा था ताकि ये भाग ना सके। यहाँ से डॉक्टर एंड्रे और हेडन को ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट को इन 4400 की पावर्स का पता है और वो इन पर छुपकर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। अब आगे जाकर डॉक्टर एंड्रे और हेडन पाते हैं कि कुछ गार्ड्स मिल्ड्रेड को बांधकर ले जा रहे हैं और उस पर पूरी तरीके से पट्टियां लगाई गई हैं ताकि वो कुछ देख ना सके और चीजों को कंट्रोल ना कर सके। बट तभी वहां लेडोना फिर से एक ऑफिसर का रूप लेकर वहां आ जाती है और उन गार्ड्स को वहां से बाहर भेज देती है, जहां फिर तीनों मिलकर मिल्ड्रेड को खोलते हैं, जहां मिल्ड्रेड उन्हें बताती है कि इन लोगों ने उसे बहुत परेशान किया है। तभी वहां एक गार्ड आ जाता है और मिल्ड्रेड चूंकि अब आजाद थी और गुस्सा भी, सो वो अपनी पावर का यूज करके उस गार्ड को हवा में उठा देती है और उसकी हड्डियों को तोड़ देती है, जो कि देखने में काफी ब्रूचुअल था। और उस गार्ड को जान से मरने से बचाने के लिए लेडोना, जो कि एक डॉक्टर के रूप में थी, उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जहां डॉक्टर एंड्रे उस गार्ड को देखने जाता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया और उसे छू लेता है। अब यहाँ एक अजीब घटना घटती है और एंड्रे के छूते ही उस गार्ड की हड्डी कुछ हद तक ठीक हो जाती है। बट चूंकि यहाँ कोई भी आ सकता था, तो वे तीनों मिल्ड्रेड को लेकर बाहर भागते हैं, जहां बाहर उन्हें मराया मिलती है। बट उसके डैड को यह पता चल गया था कि वे लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, सो वो भी उन सबको गाड़ी में पिक करता है। अब ये सब जा ही रहे थे, बट तभी वहाँ कीशा आ जाती है और उन्हें भागते हुए देख लेती है, बट उनसे कहती है कि वे अभी तो यहाँ से भाग जाएं, वरना गार्ड्स उन्हें देख लेंगे और वो बाद में उनसे बात करेगी। और अब वे फिर से होटल में वापस आते हैं, जहाँ सैनिस को ये पता चलता है कि उसकी बेटी भी इस सब प्लान में शामिल थी। सो वो एंड्रे पर गुस्सा करती है, बट लोगन उसे बताता है कि आगे से वो मराया को भी इन सब में नहीं पड़ने देगा। अब कीशा और जेरल अकेले में सबसे मिलते हैं और उन सब से सब कुछ पूछते हैं और बाकी के लोग भी उन्हें सब सच बता देते हैं कि कैसे हर किसी के पास स्पेशल पावर्स हैं। जहां जेरल उनसे कहता है कि उन्हें मिल्ड्रेड को वहां से नहीं भगाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो गवर्नमेंट को उनकी पावर्स के बारे में पता चल जाएगा। जहां डॉक्टर एंड्रे उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है और उसने वहाँ काफी सारे लोगों को बंधा हुआ भी देखा था और गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्लान है इन सब को लेकर, इसीलिए इन लोगों को बाहर रहने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ एंड्रे ये भी बताता है कि वे नोआ को नहीं ढूंढ पाए और जब से डॉक्टर एंड्रे वहाँ से आया है तब से वो काफी बीमार महसूस कर रहा है और इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए। बाय।